फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन विद यूट्यूब चैनल, जहां पे हम बिजनेसमैन को मदद करते हैं ग्रोथ के अंदर कैसे वो बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी ला सकते हैं। क्योंकि 99% हिंदुस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योर्स इसलिए पीछे हैं क्योंकि वो स्केल नहीं कर पा रहे। 1% वो लोग होते हैं जो स्केल कर जाते हैं। स्केल में प्रॉफिटेबिलिटी है, स्केल में ही सारा पैसा है। आज आप किसी भी बिजनेसमैन को देख लो, वो एक काम करके पैसा नहीं बनाता है या एक प्रोडक्ट और सर्विस को बेच के नहीं कमाता है, वो स्केल करके पैसा कमाता है। अगर वो किसी भी चीज को बेच रहा है ना, तो हजारों लाखों लोग तक बेच रहा है, तब जाके स्केल में उसका प्रॉफिट बन रहा है। बट ऐसा क्या है उन एंटरप्रेन्योर्स के पास कि वो 10 लोगों की टीम को मैनेज करके बहुत अच्छा आउटपुट ले पा रहे हैं या बहुत ज्यादा लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ बिजनेस में क्या होता है कि हम 10 से 20 लोगों को मैनेज नहीं कर पाते, सैलरी बांटते रहते हैं, प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। देखो, अगर ग्रो करना है, अमीर बनना है, तो आपकी टीम का आउटपुट देना जरूरी है। अगर आपका आउटपुट नहीं मिल रहा तो आप अमीर नहीं बन सकते हो। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा KPI क्या है, आउटपुट शीट, रेवेन्यू शीट, प्रॉफिट एंड कैश फ्लो शीट, ये सब शीट कैसे बनती है, इनकी डिजाइनिंग कैसे होती है मैक्सिमम ग्रोथ के लिए आपकी कंपनी के अंदर। जब मैं KPI की बात कर रहा हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट KPI बिजनेस के अंदर होता है प्रॉफिट मार्जिन, कि आप बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन को कैसे मैनेज करते हो। देखो, बिजनेस के अंदर 2 टाइप्स के प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मतलब सब कुछ, सारे खर्चे हटा के बाद जो पैसा आप घर लेके जा रहे हो वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब कितना खर्चा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद बचा है, मतलब सारे आपने सामान बेच दिया, जो सामान आपने बाय करा, अब उसके बाद जो फाइनली पैसा बचा वो होता है ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोनों पे आपको अच्छी लीडरशिप चाहिए। अगर आपको पैसा बनाना है, जितना जल्दी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा उतना जल्दी आप ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे। विदाउट प्रॉफिट कोई कंपनी ग्रो नहीं होती है। सबसे बड़ा KPI एक CEO के लिए प्रॉफिट को मैनेज करना होता है। दूसरा है एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। देखो, एम्प्लॉय 1 साल, 2 साल, 3 साल में प्रॉफिटेबल होते हैं, 5-6 महीने तो वो ट्रेनिंग में निकल जाता है उनको सिखाने में। अब अगर आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं आपकी कंपनी को, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपकी टीम में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो इस रेशो को मेंटेन करना चालू करो। मैं आपको रेशो कैलकुलेशन बताता हूँ। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, नीचे लगा देना कि कितने आपके पास टोटल एम्प्लॉयज है इनटू 100, उससे रेशो निकल के आएगा। जैसे लेट सपोज आपकी कंपनी के अंदर 20 एम्प्लॉय बचे हैं, एवरेज एम्प्लॉय कितने हैं 50 इंटू 100, तो 40% आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है। ये सारे कैलकुलेशंस कि आपको यहाँ खुद को करनी है या फिर एक आदमी को लगा के रखना है जो ये डेटा आपको हर महीने, हर हफ्ते कैलकुलेट करके दे, जिससे आप एनालिसिस कर पाओ कि आपको फोकस क्या करना है। एम्प्लॉय हायरिंग में, रिटेंशन में, मोटिवेशन में, आउटपुट में, इंसेंटिव में, प्रॉफिट में कहाँ दिक्कत आ रही है। रेशो की मदद से आप बड़े बिजनेस में कैलकुलेशन कर पाते हो, डिसीजन ले पाते हो। तीसरे KPI की बात करते हैं कन्वर्जन रेट। अब देखो, ये कैसे कैलकुलेट करना है कि आपके पास इस महीने 5000 लीड्स आई थी, उसमें से 1000 लोग आपके कस्टमर बन गए इनटू 100। ऊपर कितना हो गया, टोटल क्लाइंट कितने बने, नीचे टोटल विजिटर्स या लीड्स कितनी थी और इनटू 100, मतलब 20% आपका कन्वर्जन रेशियो है। अब आपको ये एवरेज देखना है कि अगर मैं काम करता तो 20% आता, कितना आता, मेरा एम्प्लॉय कर रहा है तो कितना आ रहा है, उससे कैलकुलेशन करो। उससे आपको एनालिसिस लगेगा कि आपका एम्प्लॉय आपसे बेटर कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसके बेसिस पे उसको इंसेंटिव देना चालू करो। मैं आपको नेक्स्ट KPI की तरह बताता हूँ, सेल्स का KPI कैसे बनाना है। अब देखो, सेल्स ट्रैकिंग KPI सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज KPI में लिखो सेल्स क्वालिफाइड लीड, मतलब कितने लीड्स कन्वर्ट हो रही है सेल्स में, मंथली ऑनबोर्डिंग कितनी है, डेमो कॉल्स कितनी बुकड हुई। अगर आपका सेल्स वाला कह रहा है कि सर इस महीने ना सेल्स का टारगेट अचीव नहीं हो पाया, 10-20% से चूक गया, 50% से चूक गया, तो उसके सिस्टम में जाओ, डेमो कॉल्स कितनी करी, कितने क्लाइंट से उसने बात करी, उसका कॉल वॉल्यूम क्या था, उसका सेल्स क्या था, उसकी एवरेज कॉस्ट लीड क्या है हमें, कि अगर हम उसकी लीड पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत सारी लीड वो वेस्ट कर रहा है। अब हो सकता था वो 20 लाख का रेवेन्यू 100 लीड पे कर जाता, बट 500 लीड पे उसने 20 लाख का रेवेन्यू करा, तो मतलब अल्टीमेटली 400 लीड जो उसने एक्स्ट्रा जनरेट करी ना, वो कंपनी के लिए कॉस्टिंग है। वहां आपके एक्सपेंस शीट में आपका एक्सपेंस बढ़ा रहा है, प्रॉफिट कम कर रहा है, तो वो चीज को भी ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मैं आपको सेल्स मैनेजर का KPI KRA देता हूँ, कैसे बनाना है। सेल्स मैनेजर है, उसके KRA में लिखो बिल्डिंग इफेक्टिव सेल्स टीम एंड प्रोसेस। अब इसकी भी डिटेलिंग होती है, बाद में बताऊंगा। KPI क्या होगा, हिटिंग ऑन रेवेन्यू एंड टारगेट्स, मतलब कितना पैसा कैश फ्लो वो लेकर आ रहा है, कैश फ्लो से अपने मैनेजर के टास्क को परफॉर्म करो। फिर टारगेट लगाओ डेली टास्क का, कि उसको डेली मीटिंग करनी है, डेली फॉलोअप लेना है, रिकॉर्ड करना है सेल्स कॉल को, अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी है। ये सारे डेटा की मदद से आप अच्छी मैन पावर ला पाओगे, उनको मैनेज कर पाओगे और कंपनी को ग्रो कर पाओगे। अब देखो, आपको ऑनबोर्डिंग के टाइम पे भी अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है KPI KRA की शुरुआत से।
ताकि उनको पता रहे इस कंपनी में काम कैसे चलता है, कैसे उसका ट्रैकिंग हो रहा है, कब उसको इंसेंटिव मिलेगा, हर चीज ट्रैक होनी चाहिए। केपीआई केआरए को ट्रैक करने के लिए, प्रोसेस को बेटर बनाने के लिए गूगल शीट का यूज करो, जोहो का यूज करो, सॉफ्टवेयर का यूज करो, अपने एम्प्लॉय के जेडी को परफेक्ट बनाओ। जेडी क्या होता है? एम्प्लॉयज का डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन जो आप देते हो, उसमें इन डेप्थ चीजें लिखो, उसके रोल्स क्या है, उसका केपीआई क्या है, उसका केआरए क्या है, उसका डेली टास्क है, वापस बोल रहा हूँ, उसका रोल क्या है, फिर केपीआई क्या है, केआरए क्या है, और डेली टास्क जो उसको ऑफिस में आके करने, उस जेडी से उसको आइडिया लगेगा। अगर वो जेडी पे एग्री कर रहा है, आपको लग रहा है इस जेडी पे ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तभी उसको हायर करो और अपने टीम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। डेली उनसे शाम को अपडेट लो, वो डेटा को अपने संभाल के रखो। आपको डेली उस डेटा को नहीं देखना है। आप जब सैटरडे, संडे, हॉलीडे वाले दिन फ्री बैठे हो, रिलैक्स बैठे हो ना, तब उस डेटा को देखो, एनालिसिस करो, समझो कि भैया किसने अच्छा परफॉर्म करा, कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है। व्हाट्सएप पे अपडेट डालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ग्रुप में सब अपना अपडेट डालेंगे, उससे आप आइडिया लगा सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। उससे क्या है, आपको आइडिया लगेगा मेरे को मार्केटिंग में खर्च करना है, सेल्स टीम को इंप्रूव करना है, प्रोडक्ट को बेटर करना है, सर्विस को बेटर करना है, किस चीज को बेटर करना है। उससे आप बिजनेस को तेजी से ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस के अंदर स्केलेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, हायरिंग, जीडी, इन सब में दिक्कत आ रही है, तो बिलियन प्रीत के अंदर हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ की, हर चीज की, जहां पे हम आपको मदद करेंगे कैसे आपको एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को ट्रैक करना है, उनकी शीट्स बनाने, केपीआई बनाने, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। आपको सिर्फ हमारे इस नंबर के ऊपर कॉल करना है, हमारे कंसल्टेंट्स आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपको मदद करेंगे बिजनेस ऑटोमेशन में, ग्रोथ में, केपीआई बनाने में, शीट्स बनाने में और टीम आउटपुट के अंदर। और आपके मन में क्वेश्चन है केपीआई को लेके, केआरए को लेके, बिजनेस ग्रोथ को लेके, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हमसे क्वेश्चंस पूछो। और अगर आपका मुझे क्वेश्चन प्रॉब्लम अच्छी लगी तो हो सकता है इस चैनल पे डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम लोग जैसी जैसी काम की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को इतने पहले सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।